पीसेस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है केंद्रीय बजट 2025 की मुख्य बातें। सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2025 पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजन सूचीबद्ध किए हैं। ये हैं कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। चलिए अब देखते हैं केंद्रीय बजट 2025 के मुख्य क्षेत्र। कृषि क्षेत्र। सरकार तुअर, उड़द और मसूर दालों के उत्पादन और खरीद को बढ़ावा देगी। बिहार को मखाना बोर्ड मिलेगा, जिससे मखाना की खेती और विपणन को बढ़ावा मिलेगा। 100+ नए बीज किस्में विकसित करने का लक्ष्य। 5 वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन लॉन्च किया जाएगा। मत्स्य पालन के लिए सक्षम ढांचा विकसित किया जाएगा। किसानों के लिए KCC लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 जिलों में लागू होगी। MSME क्षेत्र के लिए खास ऋण सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की जाएगी। स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जाएगा। महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमियों को 2 लाख रुपए करोड़ तक का ऋण मिलेगा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए खिलौनों का वैश्विक हब बनाने की योजना। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के तहत स्वच्छ तकनीक और EV बैटरियों के निर्माण को समर्थन। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया जाएगा। शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष स्थापित किया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए का परमाणु ऊर्जा मिशन। जहाज निर्माण क्षेत्र के लिए 25,000 करोड़ रुपए का समुद्री विकास कोष। बिहार में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे। पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्तीय सुधार और कर व्यवस्था के बारे में। बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की गई। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेवाओं का विस्तार होगा। राज्यों की निवेश अनुकूलता को मापने के लिए नया सूचकांक लॉन्च किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रेडिट स्कोर प्रणाली विकसित की जाएगी। नई कर नीति। प्रत्यक्ष कर किराए पर TDS की सीमा 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए की गई। अप्रत्यक्ष कर 7 टैरिफ दरें हटाई गई। औषधियों और EV बैटरियों पर छूट। शिक्षा और पर्यटन। 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाया जाएगा। IIT और IISc में तकनीकी शोध के लिए PM रिसर्च फेलोशिप। ज्ञान भारत मिशन के तहत 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण। 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना। पर्यटन स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी और E-वीजा सुविधाएं। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों को विशेष रूप से विकसित किया जाएगा। राजकोषीय संकेतक पर निर्यात क्षेत्र। 2025-26 में राजकोषीय घाटा 4.4% रहने का अनुमान। कुल पूंजीगत व्यय 10.18 लाख करोड़ रुपए। संशोधित राजकोषीय घाटा 4.8%। ग्रोस मार्केट उधारी 14.82 लाख करोड़ रुपए। SWAMIH फंड 2 की स्थापना, जिससे 1 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण होगा। सरकार सहकारी क्षेत्र में ऋण के लिए NCDC को वित्तीय सहायता देगी। निर्यात ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित किया जाएगा। भारत ट्रेड नेट एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। केंद्रीय बजट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 90% कर दी गई। 2. जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।